चलिए मेरे ब्रदर, ऐसा हुआ ना कि एक बच्चे को हमने क्वेश्चन दिया, हल करने की कोशिश तो की है लेकिन उससे हुआ नहीं। बोल रही कि सर ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, तनी हमको बताइए। तो हम सोचे कि तनी बताइए देते हैं इसको, जो इसको समस्या दूर हो जाए। लिखना कैसे देखना, बड़ी आसान क्वेश्चन है मेरे भाई। ये जो दिया हुआ है ना, शून्यक है। शून्यक का मतलब है ये लिखा हुआ है अल्फा, यहां लिखना हल। अल्फा बराबर दिल है 3, बीटा बराबर दिल है -1 और गामा बराबर है -2। किसी को दिक्कत? ये तीन को चीज लिखल था आराम आराम से, अल्फा बीटा गामा। शून्यक का मतलब ये हुआ कि अल्फा है, बीटा है, गामा है। अब लिखना तुम पहले शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 3 प्लस -1 प्लस -2। तो 3 का 3, ये दोनों हो गया -3 बराबर कितना? 0। अब लिखना आगे इसके बाद अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। यानी कहने का अर्थ है 2 इंटू 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 3। इसी को नीचे आगे जाते हैं तो -3 प्लस 2 -6, यानी -6 और -3 -9 प्लस 2 यानी -7 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, आप लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी 3 -1 इंटू -2। तो 3 दुनिया 6, माइनस माइनस ये तीनों निकल गया, अल्फा निकल गया, बीटा निकल गया, गामा निकल गया। तो तीनों निकला हुआ था मूलों का योग, दो दो करके मूलों के गुणनफल का योग और गुणनफल तीनों निकाल देंगे। अब यहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले कदम के साथ लिखेंगे हम लोग त्रिघात समीकरण, यानी बहुपद त्रिघात समीकरण। फॉर्मूला हमने दिया x³ माइनस मूलों का योग x² प्लस 2 करके मूलों के गुणनफल का योग माइनस मूलों के गुणनफल बराबर 0 हो गया। इस फार्मूला को बैठा दीजिए। अभी फार्मूला में अंकों को बैठा दीजिए फटाफट। तो x³ माइनस इसके जगह पर कितना निकाला आपने? 0 का s² प्लस इसके जगह पर क्या निकाला आपने? -7x माइनस इसके जगह पर क्या निकाला आपने? 6 बराबर कितना? 0। फाइनल हो गया x³। इसको गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो -7x -6 हो गया आंसर। यही तो बनाना था मुझे। किसी को दिक्कत? कितना आसान क्वेश्चन था बताइए। चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग।